पिछले क्लास में जो हमने 10 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को देखा था, आज उसका यूज़ करके उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहा है। ये सारे क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। If a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca equals to 0, then prove that इसको मैं आगे से शॉर्ट में लिखने वाला हूँ TPT। ओके, then prove that a equals to b equals to c। मीन्स अगर इसका वैल्यू 0 है तो प्रूव करना है कि a b c तीनों इक्वल है। तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए ये कौन सा आइडेंटिटी में ऐसा टर्म्स आता है। ऐसे टर्म आता है 9th में और 10th, लास्ट के 2 आइडेंटिटी में ऐसा टर्म आपने देखा होगा एक्सप्रेशन। तो 9th जो आइडेंटिटी है 9th नंबर पे उसका क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इसका वैल्यू 0 है, गिवन है 0 है, तो इसका वैल्यू 0 है मीन्स ये भी 0 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ये 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो हाफ टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे तीनों का पावर इवन है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीनों का पावर इवन है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी टर्म का पावर में इवन नंबर है तो उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता अगर ए बी सी रियल है तो एनी रियल नंबर रेज टू इवन पावर even number is always non-negative, cannot be negative, non-negative। तो यहाँ पे देखो तीनों का पावर इवन है इसलिए कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नॉन नेगेटिव का मीनिंग पॉजिटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है आइदर 0 और पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। इसका भी पावर इवन है मतलब ये भी 0 या पॉजिटिव हो सकता है और थर्ड वाला भी 0 या पॉजिटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो तीनों का सम 0 फिर कैसे आएगा, है ना। अगर पॉजिटिव हो गया तो ऐड करके 0 कैसे होगा, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 0 तो नहीं आता है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव नहीं है, तीनों को 0 होना पड़ेगा।
ये तीनों ज़ीरो ही हो सकता है। क्यों? अगर पॉजिटिव हुआ, तीनों में से कोई भी एक पॉजिटिव हो गया तो उसका सम जीरो नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो गिवन है। इसका मीनिंग है पॉजिटिव नहीं हो सकता ये तीनों में से कोई भी। इसका मतलब है जीरो हो सकता है, जीरो ही होगा, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी ज़ीरो होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी ज़ीरो होगा, और c माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी ज़ीरो होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो, मतलब a माइनस बी ज़ीरो होगा। अगर कोई बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर जीरो है, एक्स स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब है एक्स जीरो है ना। वैसे ही a माइनस बी का, वैसे ही हम बोल सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर जीरो है, मीन्स a माइनस बी जीरो है। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। a माइनस बी जीरो है, मीन्स a और b इक्वल है। माइनस बी को इस साइड शिफ्ट कर दो, a इक्वल्स टू बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू सी आ जाएगा। जैसे ये a इक्वल्स टू बी आया, वैसे यहाँ से c इक्वल्स टू a आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, इसका मतलब a b c तीनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, हैंस प्रूव्ड। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा प्रूव। आप इसको याद भी रख सकते हैं फॉर्मूला की जगह, फॉर्मूला के जैसा बहुत जगह यूज होता है। क्या याद रखना चाहिए कि इफ a b c आर इक्वल, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू जीरो होता है। ये बहुत जगह पे यूज भी हो सकता है, एक रिजल्ट के जैसा हो गया। फॉर्मूला के जैसा बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 250 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 250 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 है, तो पूछा है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हमने सारा वैल्यू सही सही लिखा है कि नहीं। ओके, करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो गिवन डेटा है और जो पूछा गया है, ये सारा टर्म कौन से फॉर्मूला में आपको दिखता है। पिछले क्लास में जो 10 फॉर्मूला आपने देखा था, उसमें से कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है ये वैल्यूज़, कौन से फॉर्मूला में ऐसा टर्म्स आपने देखा है। तो वो है ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितना है 250, ये वैल्यू गिवन है 3, पुट कर दो तो 250 प्लस 2 टाइम्स 3,
तो ये कितना हो गया 250 प्लस 6 256। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया 256। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 मीन्स प्लस माइनस 16। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा गया था, वो आया प्लस और माइनस 16 आंसर। होप कि ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट, सिर्फ हमें फॉर्मूला देख के ये क्लिक होना चाहिए कि ये वो 10 फार्मूला में से कौन से फार्मूला से मैच कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज इवेलुएट 29 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब। (29) क्यूब माइनस 11 क्यूब। अब ये कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। यहाँ पर ए और बी है और यहाँ ए और बी के जगह पे 29 और 11 है। तो ए के जगह पे 29 और बी के जगह पर 11। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ऐसे। तो 29 में से अगर 11 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 18, और 29 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। 29 इंटू 29 कितना होता है 81, 8 हो जाएगा। (26) और ये हो गया 8 और ये हो गया 5 1 4 8 841 841 11 का स्क्वायर 121 और 29 इंटू 11 कितना हो जाएगा 29 इंटू 11 हो जाएगा 290 प्लस 29 9 319 319 319। तो इन सबको ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ए माइनस बी का वैल्यू 4 है, ए बी का वैल्यू 45 है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा? ए माइनस बी 4, ए बी 45। ए माइनस बी का वैल्यू 4 है, ए इंटू बी 45 है। तो पूछा क्या गया है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, यही है क्वेश्चन। करेक्ट। तो देखो, फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। हमें निकालना है, फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें क्या क्या हमें गिवन है? ए माइनस बी का वैल्यू गिवन है 4, तो ए माइनस बी इज 4, ए बी इज 45। बट हमें ये नहीं मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अभी हमें मालूम ही नहीं है।
तो ये हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो इसको रफ में इधर हम साइड में निकाल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू गिवन है और ए बी का वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो a माइनस बी हमें गिवन है 4, तो a माइनस बी की जगह 4 लिख दो, और ए बी का वैल्यू 45 है तो लिख दो। तो ये हो गया 16, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 90। तो यहाँ से कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 90 प्लस 16 मीन्स 106। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया 106। तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने सबका वैल्यू पता कर लिया इधर। तो सब्सटीट्यूट कर दो, a माइनस बी 4 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 106 एंड ए बी इज 45। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 151, 151, तो ये कितना हो जाएगा 604, करेक्ट ना, 400 प्लस 200 600 एंड 1 4 करेक्ट। तो ये आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं।